हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और एक लड़का शॉपिंग के लिए आता है जो कि और कोई नहीं हमारी मूवी का मेल लीड है जिसका नाम है जिन। जिन को एक जैकेट पसंद आती है तो ओनर कहती है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, ये लास्ट पीस बचा है और इसे आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। ये पीस सिर्फ 4 लाख वॉन का है। ये सुनते ही जिन उसके बाल पीछे करता है और तभी उसे कुछ दिखाई देता है। फिर कहता है कि खूबसूरत लड़कियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मैंने ये जैकेट खरीद ली तो तुम सेम ऐसा ही पीस यहाँ पर फिर से लगा दोगी और जैसा तुमने मुझसे कहा वैसा ही सभी से कहोगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे ये 3 लाख वॉन में दे दो। जिन की बातें सुनकर ओनर शॉक्ड होती है। फिर जिन जब यहाँ से जाने लगता है तो कहता है कि क्लोजेट में जब तुम काम करो तो ध्यान से करना वरना कट भी लग सकता है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी ओनर कहने लगती है कि ये सब क्या बोले जा रहा है और इसे सब कुछ कैसे पता चल गया। नेक्स्ट सीन में जब वो यहाँ काम कर रही होती है तभी उसके हाथ पर कट लग जाता है तो कहने लगती है कि उस लड़के के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर यहाँ पर जिन अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है और कहता है कि मेरा नाम जिन है, मुझ में एक स्पेशल पावर है कि मैं किसी को भी टच करके उसका फ्यूचर देख सकता हूँ। यहाँ से जा रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक ड्रेस दिखती है। कहने लगता है कि जो भी लड़की ये ड्रेस पहनेगी वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तभी यहाँ पर ये लड़की उसी ड्रेस को ट्राई करती है जो कि और कोई नहीं हमारी मूवी की फीमेल लीड है जिसका नाम है ही योंग। जिन उसे देखता है और कहता है कि वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। नेक्स्ट सीन में वो अपने फ्रेंड के कैफे में आता है और उसका इंट्रोडक्शन देने लगता है कि इसका नाम है यंग दाल। ये अपने कैफे को छोड़कर 1 किलोमीटर से दूर भी नहीं गया आज तक, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ये नहीं जानता। तभी यंग दाल कहता है कि तुम्हारा कस्टमर आ गया है। तभी हमें पता चलता है कि जिन इस कैफे में फॉर्चून टेलर का भी काम करता है। फिर वो उस लड़की का हाथ टच करता है और उसकी प्रॉब्लम उसे बताता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद 2 लड़कियां और आती है जिसमें से एक ही योंग होती है और दूसरी उसकी फ्रेंड लिली। यंग दाल ही योंग को देखता ही रह जाता है और कहता है कि आज मेरी एंजल आई है। तो जिन कहता है कि क्या एंजल? तो यंग दाल कहता है कि हाँ, ये हमेशा मुस्कुराती रहती है और सभी की हेल्प करती है। ये एक एंजल से कम नहीं है, ये हमारे सामने वाले ही मेकअप स्टोर में काम करती है। तभी जिन कहता है कि बस करो, अब सपनों से बाहर आ जाओ। तो यंग दाल कहता है कि अब तुम जाओ मेरी एंजल के पास और उसका फ्यूचर उसे बताओ। तभी जिन यहाँ आता है और कहता है कि बताइए किसका फ्यूचर देखना है। तो लिली कहती है कि ही योंग का। इसका बॉयफ्रेंड 1 साल बाद अब्रॉड जाने वाला है लेकिन अभी तक उसने इसे प्रपोज नहीं किया है, तो हमें ये जानना है कि वो इसे प्रपोज कब करेगा। तभी जिन ही योंग का हाथ पकड़ता है और उसका फ्यूचर देखने लगता है। वो देखता है कि किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से ही योंग की डेथ हो गई है। ये देखते ही वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहने लगता है कि कुछ समय के लिए तुम अपने घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। तभी लिली कहने लगती है कि हमें पता है कि आप लोग का ये काम है, लेकिन आप हमें ऐसे डरा नहीं सकते। उन दोनों को ही जिनकी बात पे विश्वास नहीं होता और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी यंग दाल भागते हुए आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। तो जिन कहता है कि वो बहुत जल्दी मरने वाली है। नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ पर मेकअप स्टोर की ओनर सभी को बताती है कि अब हमारी टीम में न्यू मेंबर आ चुका है और वो और कोई नहीं जिन ही होता है जिसने अपना गेटअप कम्प्लीटली चेंज कर लिया था ताकि लिली और ही योंग उसे पहचान न पाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो दोनों इसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। तभी ओनर सभी को उनका काम बताती है और जिन कल रात की बात याद करता है जब यंग दाल कहता है कि तुम्हें मेरी एंजल की जान बचानी होगी। जिन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सब कैसे करूँगा। तो यंग दाल कहता है कि तुम उसे फिर से टच करके उसका पूरा फ्यूचर देखना कि उसके साथ ऐसा सब कैसे हुआ, वो कहाँ से गिरी, कैसे गिरी। तो जिन कहता है कि अच्छा, तो मैं उसके पास जाऊँगा तो वो मुझे बोले कि लो आओ मुझे टच करो, है ना, ऐसे ही कहेगी ना वो। तो यंग दाल कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और मेरी एंजल की जान बचानी होगी, इसके बदले में तुम्हें मेरा ड्रोन दूंगा। ये सब सुनकर जिन कहता है कि क्या सच में? तो यंग दाल कहता है कि हाँ सच में। और यही सब ये सोचकर यहाँ पर काम कर रहा होता है और साथ में साफ सफाई भी कर रहा होता है और कहने लगता है कि क्या दुनिया भर का काम आज ही मुझसे ये लोग करवा लेंगे, ये तो मेरा फर्स्ट डे था ना। और तभी वो एक आदमी को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता और ही योंग के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे प्रोडक्ट्स के नाम याद नहीं रहते, तो क्या तुम मेरे हाथ पर उनका नाम लिख दोगी ताकि मैं बार बार देखकर उसे याद कर सकूं। तभी ही योंग उसके हाथ पर नाम लिखने लगती है और जिन यहाँ उसका फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, बट तभी ही योंग कहती है कि हाथ की जगह मैं तुम्हें मोबाइल पर सेंड कर देती हूँ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा इजी होगा। जिनका ये प्लान यहीं पर फेल हो जाता है। तभी वहाँ पर ओनर आती है और ही योंग से कहती है कि स्टॉक की काउंटिंग कर लो जाकर। तभी वो हेल्प के लिए किसे ढूंढने लगती है तो जिन कहता है कि मैं हेल्प करूंगा, मुझे ये सब आता है। तो ओनर कहती है कि ठीक है, तुम ही योंग के साथ चले जाओ। ये दोनों यहाँ पर काम कर रहे होते हैं और बीच बीच में जिन ही योंग को टच करने की कोशिश करता है, बट हर बार वो फेल हो जाता है।
फिर ये दोनों अपना काम करके यहाँ से जाने लगते हैं। तो ही योंग अपनी स्टोरी बताती है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। अब मैं जल्दी से शादी करके अपनी फैमिली बसाना चाहती हूँ और बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहना चाहती हूँ। ये सब बताई दी होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड कैंग वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन यहाँ आता है तो यंगदाल कहता है कि कुछ पता चला। तो जिन कहता है कि इतना आसान नहीं है सब कुछ पता करना। तो यंगदाल कहता है कि फिर तुमने क्या किया, अब तुम कब पता करोगे, कल की तारीख में मुझे सब कुछ पता चल जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिन यहाँ ही योंग के बारे में ही सोच रहा होता है और कहने लगता है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। नेक्स्ट डे का दिखाता है। ओनर जिन से कहती है कि तुम्हारे लिए हमने वेलकम पार्टी रखी है। जिन इसके लिए मना करता है बट ओनर उसे फोर्स करती है। तभी उनका हाथ जिन से टच होता है और जिन को उनका फ्यूचर दिखता है, जिसमें वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। ये देखकर जिन भी हैरान होता है कि आखिर उन्होंने क्या देख लिया। नेक्स्ट सीन में यहाँ पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम पार्टी करोगी, हमारा क्या। तभी जिन मन में कहने लगता है कि हो सकता है कि ओनर का रिएक्शन इन्हें ही देखकर हुआ हो। तभी वो उन गुंडों के पास आता है और कहता है कि प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। तो गुंडे उसे एक पंच मारते हैं। तभी ओनर बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। थोड़ी देर बाद जिन को होश आता है और वो देखता है कि सभी लोग एक साथ डांस कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर वो हैरान था और मन में कहने लगता है कि फिर जो मैंने फ्यूचर देखा था वो क्या था। तभी ओनर वैसा ही रिएक्शन देती है जैसा जिन ने फ्यूचर में देखा था, बट ऐसा रिएक्शन देते ही वो फिर से डांस करने लगती है। तो जिन कहता है कि इनको क्या हो गया अचानक से। तो हियोंग बताती है कि ड्रंक होने के बाद ये ऐसी सब हरकतें करती हैं। ये सुनकर जिन कम्प्लीटली शॉक था। फिर ये दोनों यहाँ से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जैसे इन्हें झूला दिखता है ये दोनों साथ में झूला झूलने लगते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और जिन की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है। जिन यहाँ हियोंग को ही देख रहा होता है और कल की बात याद कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि हील्स की वजह से हियोंग के पैर में दर्द है और वो उसे यहाँ लेकर आता है और उसे कंफर्टेबल शूज दिलाता है जिससे कि उसके पैर में दर्द ना हो। यहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर हियोंग को कैंग दिखता है। कैंग कहता है कि मैं यहीं से जा रहा था तो मुझे तुम लोग दिखे, चलो लंच के लिए चलते हैं। और बाय बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिली यहाँ आती है और जिनसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम हियोंग को पसंद करते हो, बट अब तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। लिली जिन के गाल को टच करती है तो जिन को उसका फ्यूचर दिखता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें बहुत जल्द कोई प्रपोज करने वाला है, वो भी डांस करके, और वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होगा। लिली को लगता है कि ये सब मजाक है और वो कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा नॉटी हो और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जिन कहता है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जिन को हियोंग जाते हुए दिखती है तो वो भी उसके पास ही आकर बैठ जाता है। हियोंग कहती है कि क्या तुम भी इसी बस से जाते हो। तो जिन कहता है कि हाँ। थोड़ी देर में ही हियोंग को नींद आ जाती है और वो जिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। तभी जिन मन में कहने लगता है कि यही सही मौका है फ्यूचर देखने का और तभी वो हियोंग के हाथ को टच करता है और उसके फ्यूचर को फिर से देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि हियोंग का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि कोई उसे जानबूझकर मारना चाहता है और ये देखते ही वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में यही बात जिन यंगदाल को आकर बताता है। तो यंगदाल कहता है फिर तो तुम्हें उसे घर तक छोड़ के आना चाहिए था, उसकी जान को खतरा है तुम्हें पता है ना। जिन कहता है कि ऐसे कैसे मैं किसी के भी पीछे चले जाऊं। तो यंगदाल कहता है कि तुम्हें ये सब करना होगा मेरी एंजल की जान बचाने के लिए और ये ड्रोन भी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ऐसा करोगे, और ड्रोन लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है। जिन लिली के पास आता है और कहता है कि प्लीज मेरा काम चेंज करवाओ ना, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। तो लिली कहती है कि नहीं तुम्हें यही सब करना होगा। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आती है और जिन से कहती है कि इन दोनों कलर में से मुझ पे कौन सा सूट करेगा। तो जिन कहता है कि मुझे क्या पता। तभी लिली उसकी चिमटी लेती है। तो जिन कहता है कि वाओ आप पे तो दोनों ही कलर अच्छा लगेगा और कस्टमर दोनों ही कलर लेने के लिए रेडी हो जाती है। तभी लिली कहती है कि ये देखो इसे ही कहते हैं बिजनेस और तुम्हारा यही काम करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट सीन में वो ओनर की मदद कर रहा होता है। जैसे ही ओनर बाहर जाती है वो हियोंग का एड्रेस नोट कर लेता है। फिर यहाँ पर हियोंग और कैंग बैठे होते हैं। तो हियोंग कहती है कि नेक्स्ट ईयर तुम अब्रॉड जाने वाले हो, जाने से पहले तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या। तो कैंग कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं कहना। ये सुनते ही हियोंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन हियोंग का एड्रेस ढूंढते हुए यहाँ तक आता है और देखता है कि कैंग और हियोंग बाहर ही हैं, उन्हें देखते ही छुप जाता है। तभी हियोंग भी जिन को देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन बाहर आता है और कहता है कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा था, वैसे यहीं पर मेरा घर भी है। फिर हियोंग कैंग को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। दोनों हेलो करते हैं
और फिर कैंग बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों यहाँ पर बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ ही योंग कहने लगती है कि मेरा बचपन से सपना है कि मैं नामसिम टावर पर जाऊँ और वहाँ पर मुझे कोई प्रपोज करे। मैंने सुना है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ की ग्लिटरिंग लाइट्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मैं चाहती हूँ कि वहीं पर मुझे कोई प्रपोज करे, हम शादी करें और उसके बाद मैं अपनी फैमिली बसा सकूँ। यही मेरा सपना रहा है। लेकिन जब ये बातें मैं कैंग के सामने करती हूँ तो वो टॉपिक ही चेंज कर देता है। मुझे समझ नहीं आता है क्या मैं ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ। तो जिन कहता है कि हो सकता है उसकी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा सपना है और तुम्हारा भी हक है कि तुम्हें भी कोई प्यार करे। तभी ही योंग कहती है कि बहुत लेट हो गया है और बाय बोलकर चली जाती है। जिन खुद को देखकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ से जाने लगता है तो उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है। वो उसे रोकता है और उसे याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जो कि उस दिन स्टोर में उसे दिखा था। वो उसे रोकता है और उसका हाथ जैसे उसके हाथ से टच होता है, उसे एक विजन आता है जिसमें वो आदमी एक लड़की को हर्ट कर रहा होता है। तभी वो आदमी जिन को मारकर वहाँ से भाग जाता है और जिन को अब पता चल चुका है कि यही वो आदमी है जो कि ही योंग को मारना चाहता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ पर जिन ही योंग को ही देख रहा होता है। लिली कहती है मैंने कहा ना तुम्हें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो तुम क्या घूर घूर कर देखे जा रहे हो। तभी कहती है मैंने तो तुम्हें इतना ज़ोर से नहीं मारा, तो तुम्हें इतनी तेज़ कैसे लगी। तभी वो देखती है कि उसके ऑलरेडी चोट लगी हुई है, तो वो पूछती है कि ये कैसे हुआ। तभी जिन कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसे यहाँ पर सब कुछ बताता है कि कल रात उसे एक आदमी मिला जो कि ही योंग का पीछा कर रहा था और उसे हर्ट करना चाहता था। तो लिली बताती है कि पहले भी बहुत स्टॉकर्स ही योंग के पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उसे कुछ भी हर्ट वगैरह नहीं किया है और ये भी शायद नहीं करेगा। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन यहाँ अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ से एक लड़की जाते हुए दिखती है जो कि वही लड़की होती है जो कि उसे विजन में दिखी थी। वो उसके पास जा पाता उससे पहले वो वहाँ से जा चुकी थी। जिन फटाफट से स्टोर आता है और कहता है कि ही योंग कहाँ पर है। तो लिली बताती है कि उसे किसी का कॉल आया था तो वो चली गई। तभी ये बात सुनकर जिन फटाफट से ही योंग को ढूंढने के लिए निकलता है, उसे कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ पर हो। तो ही योंग कहती है मैं पार्क में हूँ। तभी जिन को ही योंग दिखती है, वो उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही वो किलर उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और उसे हर्ट करने लगता है, लेकिन जिन आकर उसे बचा लेता है। तभी किलर ही योंग की जगह जिन को हर्ट कर देता है। वो कुछ और कर पाता उससे पहले ही कैंग पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर ही योंग जिन को हर्ट हुआ देख बहुत तेज रोने लगती है। तो जिन कहता है तुम क्यों रो रही हो। ही योंग कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तुम्हारे साथ। तो जिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसे हक करता है। नेक्स्ट सीन में जिन हॉस्पिटल में होता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर कैंग आता है और कहता है डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर ही योंग को बचाने के लिए उसे थैंक्स कहने लगता है। तो जिन कहता है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है अभी कि तुमसे हाथ मिला सकूं। तो कैंग कहता है ठीक है और बाय बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन यहाँ पर आता है और यंग दाल से कहता है कि तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, मैं कितना हर्ट था। तभी यंग दाल कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, तुम एकदम फिट एंड फाइन हो और फिर कैफे को भी तो संभालना होता है ना। तभी अचानक से कहता है कि क्या तुम मेरे एंजल को पसंद करने लगे हो। ये सुनते ही जिन कहता है कि क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने तो मेरी भूख मार दी। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी यंग दाल कहता है कि मैंने तुझे पूछा था, इसने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। नेक्स्ट डे का दिखाता है, जिन फिर से अपने काम के लिए आता है और सभी लोग उसे एकदम फिट देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी ऑनर बताती है कि हम इवेंट के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिली यहाँ ही योंग से कहने लगती है कि क्या तुम जिन को पसंद करती हो। तो ही योंग कहती है तुम क्या बोल रही हो। लिली कहती है कि मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं लग रहा है पता नहीं, शायद मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। अब ही योंग भी जिन के बारे में सोचने लगी है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, इवेंट के लिए जेसिका आती है जो कि बहुत ही बड़ी मॉडल है। लिली उसे देखकर कहती है क्या जिन ये तुम्हें ब्यूटीफुल लगती है। तो जिन कहता है कि हाँ प्रिटी तो है। तो लिली कहती है कि ये देखो, अगर इसके फेस से ये सारा मेकअप उतार दिया जाए तो ये बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। जिन कहता है कि कुछ भी हो बट ये लंबी तो है। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ही योंग अपनी हाइट से जेसिका की हाइट मैच करने लगती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ ही योंग और जिन दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। अब ही योंग भी जिन के बारे में हर वक्त सोचने लगी है और अब उसके दिल में भी जिन के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप्ड हुई है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ सभी को पता चलता है कि जेसिका कहीं पर चली गई है। सभी लोग उसे ढूंढने जाते हैं। तो ओनर बॉबी से पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर चली गई और क्यों। तो बॉबी बताता है कि आज उसका बर्थडे था, लेकिन मैं उसे आज इस इवेंट में लेके आ गया।
इसीलिए वो गुस्से में यहाँ से चली गई। तभी सब लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने हर जगह जेसिका को ढूंढ लिया बट वो कहीं भी नहीं मिल रही। तो बॉबी कहता है कि मैं ढूंढने के लिए जाता हूँ। तभी पीछे पीछे जिन भी जाता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और तभी उसका हाथ टच करता है और उसे कुछ विजन आता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।